दोस्तों, जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको झारखंड लोक सेवा आयोग कहा जाता है दोस्तों, इसमें झारखंड सरकार द्वारा जो पदाधिकारी की नियुक्ति की जानी है, प्रशासनिक पदाधिकारी की, तो वो आपकी निकाल दी गई है विज्ञापन। आज से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। ये 10 प्रकार की पदाधिकारी के लिए विज्ञापन निकाला गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक, फिर राज्य कर पदाधिकारी, काराधीक्षक, उसके बाद देख सकते हैं और भी है झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2, जिला समादेष्टा, सहायक निबंधन, श्रम अधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी और निरीक्षण, देख सकते हैं दोस्तों, निरीक्षण निरीक्षक उत्पादक। ये 10 पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। कुल पद जो है 342 है। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि हर बार की जाती है दोस्तों। आप देख सकते हैं, जनरल है अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, ईडब्ल्यूएस, आदिम जनजाति, महिला, खेलकूद। उसके बाद और देख सकते हैं आप दोस्तों, दृष्टि निशक्त, उसके बाद है श्रवण निशक्त, चलन निशक्त, स्वाधीनता, है ना। तो इस प्रकार से सभी जो कोटिवार रिक्तियां हैं दी जाती है शुरू से ही, और 36 आरक्षण की जो व्यवस्था है झारखंड में, वो वैसे ही की गई जो पहले की गई थी। दोस्तों, आपको बता दें, सबकी वेतनमान, जितने भी 10 प्रकार के पदाधिकारी की नियुक्ति होगी, उस सभी, जैसे उप समाहर्ता, पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, राज्य कर पदाधिकारी, काराधीक्षक, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2, जिला समादेष्टा, सहायक निबंधक, श्रम अधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी, निरीक्षक उत्पादक, सबकी जो वेतनमान है सेम है। देख सकते हैं, ये जो है 9300 से 34,800 है, और ग्रेड पे सबका 5400 है दोस्तों। तो सबकी वेतनमान जो है सेम है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता का। तो यदि आप भरना चाहते हैं जेपीएससी का फॉर्म दोस्तों, तो आपको, आपके लिए क्या करना होगा कि ग्रेजुएशन आपकी पास होनी चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कोई भी यूनिवर्सिटी जो मान्यता प्राप्त हो, उससे आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उम्र गणना की तिथि, तो दोस्तों पहले हमको जानना होगा कि उम्र सीमा कितना से कितना वर्ष दिया गया है। उसके बाद हमको जानेंगे कि आखिर कब से काउंटिंग किया जाएगा। तो न्यूनतम उम्र जो फॉर्म भरेंगे, उसके लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 21 ईयर्स। सबसे कम जो है 21 ईयर्स से यदि कम आपकी उम्र है तो आप नहीं फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद कास्ट वाइज जो है अलग अलग आरक्षण का व्यवस्था किया गया है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यदि आप बैकवर्ड क्लासेस के हैं तो आपको 37 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। इससे ओबीसी 1 और 2 दोनों के लिए। फिर बात करते हैं फीमेल के लिए, ओबीसी 1 और 2 में ही एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 का जो ओबीसी में ही जो महिलाएं हैं, उसको 1 साल का और आरक्षण दिया गया है, 38 ईयर्स। और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट यानी एससी एसटी, मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, जो है पीडब्ल्यूडी में आता है, जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको 10 साल का अलग से रिलैक्सेशन छूट दिया गया है। और एक सर्विसमैन, यानी कि पहले जब आप सर्विस में कहीं पर थे, तो वैसी कैंडिडेट्स को लिए जो है 5 साल की इसमें छूट दी गई है। अब बात करते हैं, ये तो छूट का प्रावधान है, ठीक है, लेकिन ये इसकी काउंटिंग कब से होगी, कब से इतना साल होनी चाहिए, तो उसको भी हम लोग बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया है, अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2017 से की जाएगी। यदि आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है तो आपको देखना है 1/8/2017 से आपको काउंट करना है, यानी आपकी आ जाएगी जगह। और यदि न्यूनतम का बात करते हैं कि न्यूनतम उम्र की गणना, मतलब न्यूनतम कहा गया है कम से कम 21 साल होनी चाहिए, तो उसके लिए न्यूनतम उम्र की गणना जो है 1/8/2024 से आपको काउंट की जाएगी कि 1/8/2024 को यदि आपका 21 वर्ष है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अधिकतम का बात की जाए तो यहाँ पर विशेष छूट दिया गया है, यानी अभी नहीं, 2017 के अनुसार यदि आपका जो क्राइटेरिया है, जो भी अभी है बात की हम, है ना, अनरिजर्व का, फिर आपका ओबीसी का,
जिसका भी बात की है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, तो 1/8/2017 के अनुसार आपकी उम्र जो अधिकतम है वो हो रही है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी उम्र में विशेष छूट दिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आप कितनी बार ये जेपीसी का फॉर्म को भर सकते हैं, यानी झारखंड लोक सेवा आयोग का जो फॉर्म है आप कितनी बार भर सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड है दोस्तों, नो लिमिटेशन, आप जितनी बार चाहेंगे भर सकते हैं, लेकिन आपके लिए एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एलिजिबल आप होना चाहिए, यानी कि आप न्यूनतम आपकी जो एलिजिबिलिटी है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी उम्र बचनी चाहिए, तब आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ नो लिमिटेशन है, आप जब चाहेंगे, जब तक आपकी है उम्र बच रही है, आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप उसको भर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, आरक्षण का लाभ। तो आरक्षण का लाभ उसी को मिलेगा दोस्तों यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, ये बात चल रहा है उसके लिए जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, यानी जनरल के लिए नहीं। तो आरक्षण का लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवासी आवासीय प्रमाण पत्र जो होगा, ठीक है, वो कह रहा है कि शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत नहीं होना चाहिए, यानी आप जो निकाले हुए हैं, और वो दो टाइप का बनता है, ये जो प्रमाण पत्र होती है जाति आय आवासीय, वो बनता है एक शैक्षणिक के लिए और एक तो होता है नौकरी के लिए, जिसको हम लोग नियोजन कहते हैं। तो आपका जो प्रमाण पत्र होनी चाहिए वो नियोजन की होनी चाहिए, यानी कि शैक्षणिक वाला आपको यहाँ पर नहीं चलेगा। अब दूसरी बात, जितने प्रकार के आरक्षण है, चाहे तो महिला की बात हो या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, यानी कि जो निःशक्त कैंडिडेट्स हैं उसकी बात हो, जिसका भी आरक्षण का बात है उसको जो है दोस्तों सबसे पहले झारखंड का ये प्रमाण पत्र होनी चाहिए, यानी उसको झारखंड का निवासी होना चाहिए, निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दूं दोस्तों कि आप स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपको देना होगा, आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं तो, और वो भी झारखंड का होना चाहिए, और ये जो है 25/2/2019 के अनुसार होनी चाहिए। आपकी जो आवास पत्र प्रमाण पत्र बनेगी, यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपकी होगी, वो 25/2/2019 के अनुसार का होना चाहिए। अब जाति प्रमाण पत्र का जो है इंटरव्यू के समय ये आपको ले जाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, तभी आपको माना जाएगा। अब जाति प्रमाण पत्र तो जो है कास्ट कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है कि आपका जो है दोस्तों, जो भी जाति प्रमाण पत्र की बात होगी, ये जो डेट है उसको मेंशन करते हुए ये बहुत सारे अनुमंडल पदाधिकारी या अनुमंडल दंडाधिकारी, अपर उपायुक्त, जितने भी हैं, कोई एक पदाधिकारी से बना हुआ सर्टिफिकेट आपका है ना, तो आपको वो चलेगा। उसी प्रकार से आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 का भी बात है कि कोई भी पदाधिकारी से बना होना चाहिए और उसे नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अनुसार आप बना सकते हैं। तो ये कैटेगरी का आप लाभ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपका जाति और आवासीय दोनों ही बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ निःशक्तता के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है दोस्तों, उसको भी झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, उसको निःशक्तता में कम से कम 40% जो है निःशक्त होना चाहिए, है ना। हैंडीकैप्ड का 40% होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। यदि 40% कम है तो आप दावा नहीं कर सकते हैं, आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे और आरक्षण का भी आप नहीं लाभ ले पाएंगे। अब खेलकूद का बात है, तो खेलकूद में भी आरक्षण का जो व्यवस्था यहाँ पर किया गया है तो इस प्रकार से है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता, यदि मेडल आपको उपाधि मिल गई है तो आप भर सकते हैं। यदि भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में आप फर्स्ट लाए हैं, फर्स्ट स्थान है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कुछ भी हो जाती है जिसमें विश्व रिकॉर्ड होता है, तो उसके में भी आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ये अच्छा व्यवस्था है आपके लिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण निर्देश। तो यह जो इसमें दो चीज़ महत्वपूर्ण दिया हुआ है कि जब आवेदन में आप जो भी चीज़ें डालेंगे, जो भी लिखेंगे, वहाँ पे जो भी आपका मेंशन होगा ऑनलाइन आवेदन में,
तो आप में को उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी बाद में कहिएगा हम कुछ लिखे थे, हमको इसमें सुधार होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें जो भी सर्टिफिकेट, जो भी मूल प्रमाण पत्र आपको मांगा जाएगा, वो आवेदन भरने के पहले की तिथि का होना चाहिए। ऐसा नहीं आवेदन भरने के बाद की तिथि का आप सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट आपको दिशा निर्देश दी जाती है। चिकित्सक की जांच, यानी आप किसी प्रकार का आप दिए हुए हैं कि हम जो है इस प्रकार का है, इस प्रकार का स्वस्थ है, और आपको पाया जाता है तो आपको मेडिकल चेक भी करना हो, चेक करेगा, और आप यदि गड़बड़ पाए गए तो आपको नियुक्ति से वंचित रखा जा सकता है, साथ ही साथ आप पर धारा लग सकती है दोस्तों। अब देखिए, आप ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए आपकी सभी प्रकार की सिलेबस की भी यहाँ पे दी गई है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस पर डिटेल्स बनाऊंगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कम से कम जो है एग्ज़ाम दोस्तों 2 स्टेज में होगी, 2 स्टेज में होगी, और दोनों स्टेप को आपको इस तरह से समझना है। पहला स्टेज में क्या होगा कि आपको प्रिलिमिनरी यानी पीटी पास करना होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा दोस्तों। और उसके बाद जो है आप यदि यहाँ पे पास कर जाते हैं पीटी, तो आपको जो है मेंस लिखना होगा। पर 2 टाइप की पहले एग्ज़ाम होगी। तो प्रिलिमिनरी में करना क्या है, तो ध्यान दे सकते हैं कि ये भी आपका 2 सब्जेक्ट पूछा जाएगा। पहला स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2। अब बात करते हैं, ये जो 2 पेपर्स होंगे दोस्तों, वो 200 मार्क्स का होगा दोनों का दोनों। दोनों में 100 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। जो भी क्वेश्चन होंगे एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो 200 मार्क्स की होंगे दोनों पेपर। और उसमें से दोस्तों दोनों जो पेपर होगा 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे की होगी, और उसमें ये फैसिलिटी है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप पास कर जाते हैं तो मेंस के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी डिस्क्राइब किया गया है, जो पीटी के लिए होगा 2 पेपर होगा, और वो जो होगा 200 मार्क्स का दोनों होगा अलग अलग, और वो जो है टोटल 2 मार्क्स 100 मार्क्स होगा, और 2 आवर्स का होगा, दोनों 2 आवर्स का अलग अलग होगा, और 200 मार्क्स होगा, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके 2 मार्क्स के होंगे दोस्तों। इस प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों इसका सिलेबस कैसा है, और इसके बाद दूसरा जो फिर से हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे ये फॉर्म आपको कैसे भरना है दोस्तों। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत अच्छी बहाली है, और ये प्रशासनिक सेवा के लिए जो बहाली है, ये आपकी झारखंड के लिए सबसे बड़ी बहाली कही जा सकती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसे अभ्यर्थी नहीं भर सकते हैं फॉर्म को जिसको संघ लोक सेवा आयोग या किसी भी आयोग द्वारा कदाचार के मामले में पाया गया हो, यानी कि किसी भी मामला में आप फंसे हुए हैं, यानी कि चाहे झारखंड सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, और आयोग द्वारा आपको घोषित किया जा गया है कि आप जो है कदाचार करते हुए पकड़े गए हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों परीक्षा शुल्क की। तो आपको कितना इस फॉर्म को भरने के लिए पेमेंट करना होगा, तो आपको बता दो दोस्तों, आप यदि जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। यहाँ पे 100 रुपीज़ करना होगा दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं, यदि आप एससी और एसटी से हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको मात्र 50 रुपया देना होगा पेमेंट के रूप में। और यदि आप विकलांग हैं, 40% से ज़्यादा आपकी विकलांगता है, तो आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है, यानी पेमेंट नहीं करना है दोस्तों। परीक्षा शुल्क में छूट दिया गया है वैसे कैंडिडेट्स जो कि विकलांग है, यानी पीडब्ल्यूडी में आते हैं दोस्तों। आपको बता दें, आपको पेमेंट जो है दोस्तों इन सारे माध्यमों से कर सकते हैं, चाहे तो क्रेडिट कार्ड से कीजिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, नेट बैंकिंग से कीजिए, वॉलेट से कीजिए, भारत क्यूआर से कीजिए, या यूपीआई से कीजिए। ये सारे जो फैसिलिटीज आपको दिया गया है, इस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से
आवेदन की जो सेवा शर्त है आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने का हम बात बता दें दोस्तों कि आप यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जाना होगा www.jpsc.nic.in, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, या फिर आपको जाना होगा दोस्तों www.jpsc.gov.in। इससे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको बता दें दोस्तों कि फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन यदि आप फॉर्म भर के देते हैं, जो कि पहले होता था, तो आपको ये रिजेक्ट कर दी जाएगी, यानी मान्य नहीं होगा दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि परीक्षा जो है इस प्रकार से आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो है वो देना होगा, पासवर्ड, और ये जो आपको सुरक्षित रखना होगा जब तक कि आपका रिजल्ट फाइनल नहीं हो जाता है। तो दोस्तों ये चेंज आपको नहीं करना होगा। इस प्रकार से आपको हिदायत दी जाती है कि आपको इस प्रकार से जो है पेमेंट करना है। और दूसरी बात कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है फॉर्म भरने में, तो आप जो है ये जो जेपीएससी का ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पर आप जो है कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो है आपको कॉल 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, जो टाइमिंग है उसको याद रखिएगा, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। और पेमेंट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा दोस्तों, तो ये जो बाद का नंबर है जो आप देख पा रहे हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों स्पष्ट तौर पर कहा गया है, आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी ऑनलाइन एप्लीकेशन में प्रविष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन के साथ किसी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है, यानी किसी प्रकार को आपको डॉक्यूमेंट का अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो भी वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डालेंगे आपकी सत्य होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो डेट होगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है होगा, वो जो डेट ये फॉर्म भर रहे हैं उसके पहले का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एक बार शॉर्ट ब्रीफ स्टोरी हम देख लेते हैं, ये क्या है। तो आपका जो आवेदन 1/2/2024 यानी आज से 10 बजे से 29/2/2024 तक, यानी कि 29 दिन का टाइम दिया है कि आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब 1/3/2024 को जो है सिर्फ और सिर्फ आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे थे कि इस प्रकार से आप जो है फॉर्म को भरना है। साथ ही साथ आप जो है समझ गए कि कौन कौन सी पदाधिकारी की नियुक्ति होगी, आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके वेतनमान है, इसको में जो है कितना का पेमेंट करना होगा। तो सारी चीज़ें आप समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जस्ट इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार से त्रुटियां नहीं होगी, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आप आसानी से जो है फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा इसका सिलेबस क्या है, कैसे है, किस प्रकार से तैयारी होगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।